हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डे 3 है ये, ठीक है। और इससे पहले अपन दो सेशन यहाँ पे दो क्लास ले चुके हैं ये, ठीक है। तो इसका ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करते हैं ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले इसको प्रोडक्ट चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 21 इक्वल टू कितना आ जाएगा 42। 42 को अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे ये जिसका सम कितना निकालना है, 13 निकालना है ये, ठीक है। तो 6 और 7 में हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 कितना होता है, 13 ही होता है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने पर रूट क्या आते हैं, माइनस में आते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 × 9 कितना आना चाहिए अपने पास में, 18 आना चाहिए। और यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 3 का डिफरेंस आना चाहिए। अब आपको ये पता है कि दोनों जगह माइनस है, तो सिंपल सी बात है कि एक रूट जो आएगा वो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दूसरा रूट नेगेटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप 18 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 3। 6 × 3 क्या होता है, ये 18, और 6 - 3 इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर आपका 3 का डिफरेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा +6 और -3। ये मैंने आपको फर्स्ट, जब ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो बनाई थी, ये जो फर्स्ट सेशन था अपना, उसी में मैंने इसको क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर कैसे अपने को साइन देख के बताना है ये। और हम ये भी बताना सीखे थे वहां पर कि जब जो बड़ा रूट, कहाँ पर बड़ा रूट पॉजिटिव आएगा और छोटा रूट नेगेटिव आएगा, ये सारी चीजें मैंने वहां पर समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +6 और +3 आ जाएगा, डिवाइड में क्या है 2 है, डिवाइड में 2 है, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे दोनों जगह 2 है, तो मैं 2 को हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -6 से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि -6 से ये दोनों नंबर बड़े आ रहे हैं ये, यानी यहाँ पे ये वाला सिंबल आ रहा है। -7 से अगर दोनों नंबर को कंपेयर करोगे तो ये भी बड़ा है ये, यानी मैं कह सकता हूँ कि x < y आ जाएगा। y जो है ये वो x से बड़ा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 56 है ये, 2 × 56 करोगे कितना आएगा, 112 आ रहा है ये, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 × 56 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे दोनों का सम कितना चाहिए, दोनों का जो सम है ये वो अपने पास में 23 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों जो रूट होंगे वो अपने पास में क्या आने वाले हैं, जो पॉजिटिव आएंगे। अब देखो यहाँ पर जो आपको पता चल रहा होगा कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट है जो वो अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक इवन नंबर है ये, जबकि इन दोनों का जो सम है ये वो एक ओड नंबर है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक ओड नंबर होगा, जो प्रोडक्ट है उनमें एक ओड होगा और एक इवन होगा। तो मैं यहाँ पे ओड बना लेता हूँ, इवन सारे को अलग निकाल लेता हूँ, यानी 2 की पावर सारी मैंने अलग निकाल ली। अब 56 में आपको पता है कि 8 छुपा हुआ है ये, तो 2 × 8 इंटू यहाँ पर मैंने कर दिया 7। तो 8 दूना ये हो जाएगा 16 × 7, और 16 + 7 कितना होता है, ये 23। अगर आप सम करोगे तो 23 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा +7 और +7, सॉरी +16 और +7 हो जाएगा, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। यहाँ पर देखो 3 × 42 करना है ये, और दोनों का जो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस है ये, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 15 आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि नहीं ये। अच्छा, और उसके बाद में आपका जो यहाँ पर दिख रहा है ये प्लस माइनस है ये, तो जो बड़ा रूट होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। और जो ये कह सकते हैं कि जो बड़ा रूट होगा मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, ठीक है। और जो छोटा है अपने पास में ये वो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 × 42, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 × 42, ठीक है। हम्म अगर 2 इसको दे देता हूँ मैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 21। तो अब देखो यहाँ पे 21 और 6 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 21 और 6 में आप 15 का डिफरेंस देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर हो जाएगा -21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +6। डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से। डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से। तो ये तो आ गया -7 और ये आ गया अपने पास में +2। यहाँ पे इसको कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, और ये आपका +3.5 हो जाएगा। अगर 8 से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है कि 8 दोनों नंबर से बड़ा है ये, और यहाँ पे 3.5 से कंपेयर करोगे तो आपको पता है 3.5 दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है, क्योंकि -7 है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा x > y, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ये वो कितना है, ये 216। अब 216 आपको ध्यान में होगा कि 216 क्या होता है, ये यहाँ पर 6 की क्यूब होता है ये, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 36 × 6 हो जाएगा ये, या फिर 6 की क्यूब, तो 2 की क्यूब क्या हो जाएगी यहाँ पर 8, और 3 की क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो इस 6 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, 2 × 3, और यहाँ पर 6 की पावर कितनी है, ये 3 है, तो ये 2 × 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो 2 की क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर 8 के 7 की क्यूब, 2 की क्यूब 8 लिख दिया, फिर 3 की क्यूब से 27 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन दोनों से देख रहे हो आपको कि इन दोनों से यहाँ पर जो सम है अपने पास में, यहाँ पर 30 नहीं आ रहा है ये, यहाँ पे माइनस से प्लस है, यानी दोनों नंबर का जो सम है वो अपने पास में 30 आएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे जैसे आपने लिखा था ना 36 गुना, यहाँ पर क्या 6 लिखा था, तो 2 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 18 × 12 यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा 18 और 12, 18 12 का जो सम आ जाएगा वो 30 आ जाएगा यहाँ पर, तो +18 और प्लस यहाँ पर 12 अपने पास में इसके दोनों रूट्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखो
अपने पास में यहाँ पे क्या रहा है ये 43। अब देख रहे हो कि जो नंबर है वो अपने पास में क्या है, यहाँ पर जो नंबर का प्रोडक्ट है वो अपने पास में इवन है ये, और जो इनका सम आ रहा है ये वो एक ओड है। यानी कहने की बात ये है कि यहाँ पर एक जो रूट होगा वो एक इवन होगा। अब मैंने यहाँ से दो इसमें से बाहर निकाल लिया, तो ये कितना बन जाएगा 153। और 153 क्या होता है, ये 17 इंटू 9, और यहाँ पर 2 है सही पहले से ही। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर 17 इस 9 इसको दे दोगे ना, ठीक है, नहीं ऐसा भी कर सकते हैं ना, एक काम करो, यहाँ पे 17 मैंने इसको दो जो है ना, 2 और 17 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 34 इंटू 9 आ जाएगा। तो 34 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 43 बन रहा है ये। तो प्लस 34 और प्लस 9 इन दोनों के रूट्स निकल जाएंगे। अब 18 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे कि 18 से देखोगे तो 34 बड़ा है ये, लेकिन इसमें 18 से अगर आप 9 को कंपेयर करोगे तो फिर आपको 18 यहाँ पर बड़ा दिख रहा है जो, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ही रूट से हमें पता चल रहा है कि इसमें एक बार तो ये वाला सिंबल बन रहा है यहाँ पर जहाँ y बड़ा है, और एक बार यहाँ पर x का सिंबल बन रहा है। यानी एक ही रूट से पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में नो रिलेशन होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसको सर इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे √3 इंटू 150 √3 हो जाएगा। तो √3 और √3 तो हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 150 इंटू में कितना आ गया अपने पास में, यहाँ पर 3 आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें से 150 में से अगर 5 इसको दे दूंगा तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो बन जाएगा 30, और 5 इसको दिया तो 3 5 ये हो जाएगा 15। अब देखो 30 और 15 कितना होता है, यहाँ पर 45 यहाँ पर सम बन रहा है ये, अपने पास में क्या बन रहा है 45 यहाँ पर सम बन रहा है ये। तो एक रूट तो इसका आ गया 30, और दूसरा इसके पास में आ जाएगा +15। डिवाइड किससे कर देंगे, यहाँ पर √3 से और √3 से। अब आप देखोगे कि 30 को क्या लिख सकते हैं अपन, 30 को यहाँ पर लिखा जा सकता है ये कैसे, 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, और 3 जो आएगा ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना √3 इंटू √3, ठीक है। ये हो जाएगा 30, और डिवाइड में क्या है यहाँ पर √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बन गया 10 √3। और ये कितना है 15, 15 डिवाइडेड बाय √3 है। तो 15 को ऐसे लिखा जा सकता है ना 5 गुना 3, और 3 को फिर से √3 इंटू √3, डिवाइडेड बाय में √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल 5 √3। ओके, तो इसके दोनों के रूट यहाँ पर निकल जाएंगे। इसको देखो ध्यान से, इसमें अपन क्या करेंगे, पहले स्क्वायर खोलेंगे। आपको पता होगा कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ये वो क्या होता है, ये a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खोलो, यहाँ पर a क्या y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 900, माइनस में क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 30, है ना। दिस प्लस में कितना दे रखा है अपने को 200 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर 15y। ओके, सो देखो ध्यान से, ये तो हो गया वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, प्लस अब देखो ध्यान से यहाँ पे है 900, और यहाँ पे कितना मिल रहा है ये 2 इंटू 30 60y यहाँ पर मिल रहा है माइनस में, और 15y उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, यानी क्या बन रहा है माइनस का 75y। और यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 900 प्लस 200 कितना हो गया अपने पास में यहाँ पर 1100 हो जाएगा। अब आपको दो नंबर बताने हैं ये जिनका प्रोडक्ट 1100 है ये, और उनका सम कितना है 75 अपने पास में आ रहा है, ठीक है। बताइए सर, आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी सिंपल सी यहाँ पे कहानी बन सकती है कि मैं यहाँ पे 1100 को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। देखो एक बात तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है ना कि अपना जो प्रोडक्ट है ये वो एक इवन नंबर है ये, फिर से यहाँ पे एक ओड नंबर का कहानी चल रही है, तो मैंने यहाँ पे 4 बाहर निकाल लिया, तो ये बन जाएगा 4 गुना 11 गुना यहाँ पर क्या 25 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस 25 में से आप देखो अगर आप 5 इसको दे दोगे तो 5 चौका ये तो हो गया 20, और ये हो जाएगा 11 गुना यहाँ पे 5 बचेगा, तो 11 5 55 ये हो गया। यानी 20 और 55 कितना होता है यहाँ पर, अगर दोनों को ऐड करोगे ना, ये दिख रहा है ना 20 और 55 आप दोनों को ऐड करोगे तो 75 मिलता है ये, यानी आपका आ जाएगा +20 और +55 दिस। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अपने पास में +20 और +55 है ये, अब इन दोनों नंबर को अपन कंपेयर करना है, ये x से, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ये, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि x जो है x की वैल्यू √3 में, उसको कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपैरिजन करने का सबसे यहाँ पे सिंपल सा फंडा है ये, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करिए कि सबसे बड़े रूट को उठा लीजिए, ये वाला बड़ा रूट यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पे 10 √3 का जो स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर कितना 3 होता है ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 300 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे छोटे वाले रूट का स्क्वायर करूंगा, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना,
कि जो नंबर बड़ा है, मान लीजिए कि आपके पास में 3 और 4 है, तो यहाँ पे देखो कि आपको पता है कि 4 बड़ा है ये 3 से, जब इसका स्क्वायर भी करोगे आप तो यहाँ पे 16 मिलेगा, ये भी बड़ा रहेगा किसका, 3 के स्क्वायर से। अगर आप इसकी क्यूब करोगे तो 4 की क्यूब 64, 3 की क्यूब 27, ये भी हमेशा क्या रहेगा, 4 की क्यूब ही बड़ी रहेगी या 3 की क्यूब से। तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पे स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि मैं रूट से बच जाऊँ, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा ना तो वही नंबर, उसी नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा जो इनिशियली बड़ा है, ठीक है ना। तो ये कितना आया, 300। और यहाँ पे देखो छोटे नंबर का जो स्क्वायर आ रहा है ये, वो अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पर 400 आ रहा है। जब मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस रूट से, अगर इस रूट से, ठीक है, इस रूट से अगर यहाँ पे छोटा रूट ही बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पे जो बड़ा वाला रूट है तो वो तो ऑलरेडी बड़ा है जी। और यहाँ पर देखो ये बड़ा रूट इन दोनों रूट से छोटा है, तो यहाँ पे छोटा रूट तो ऑलरेडी इन दोनों से छोटा है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन वाई यहाँ पर आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 15 वाई की क्यू है, यहाँ पे 13 वाई की क्यू है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 13 गया, कितना बचेगा, 2 वाई इस क्यू, ठीक है। वाई की क्या क्यूब है ना यहाँ पर, और ये आ जाएगा 600। 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 300 बार कट जाएगा। तो वाई की क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, 300 अपने पास में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ये 8 की क्यूब, 8 की क्यूब कितना होता है यहाँ पर 512, प्लस 6 की क्यूब कितना है यहाँ पर 216 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड में 2 है, देखो 500 प्लस 200 700 ये हो गया, 12 और 16 यहाँ पे 28 हो गया, यानी 728 अपने पास में आ गया। 728 को 2 से डिवाइड करना है, ये 2 से काट लो एक बार, 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, ठीक है। 2 3 अच्छे, एक बचेगा ना, 2 6 12, तो यहाँ पे 4 है तो 2 चुके 8 यहाँ पे हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया अपने पास में, एक्स क्यू इज इक्वल टू 364। तो आप मुझे ये बताइए कि जो नंबर, जिस नंबर का क्यूब बड़ा है ये, उसका क्यूब रूट लेंगे ना आप तो भी वो नंबर क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। मतलब कहने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखो ध्यान से, अगर 64 है और अपने पास में 27 है, ये आप कहेंगे कि यहाँ पर 64 बड़ा है ये, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर का क्या लेता हूँ, यहाँ पर क्यूब रूट निकालता हूँ, तो 64 किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 4 का क्यूब रूट हो जाएगा, और 27 किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 3 का क्यूब रूट हो जाएगा। तो भी यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 4 ही बड़ा आ रहा है, ये आप ये बात समझ रहे होंगे। मतलब जिसका क्यूब बड़ा है ये, उसका क्यूब रूट भी बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे x, अगर x की क्यूब कितनी है, ये 364 है, कि जो कि एक y की क्यूब से बड़ा है ये, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि x बड़ा होगा y से, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ पर y अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ये, कि दोनों साइड आपको दिख रहा है कि रूट एक्स की पावर 3 है ये, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, रूट एक्स की पावर 3 दे रखी है, और यहाँ पे रूट में क्या दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है 729। तो या तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ से अंडर रूट हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूंगा कि इस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स, और इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, यहाँ पर 3 दे रखी है। वही देखो 729 का अंडर रूट 729 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना निकल जाएगा, 729। अब दोनों का आप क्या ले लो, यहाँ पर क्यूब निकाल लो। तो x की जो वैल्यू है ये 729 किसका क्यूब रूट होता है, ये यहाँ पर दोनों तरफ से अगर आप क्यूब रूट लोगे तो 729 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पर +9 अपने पास में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए अपने पास में x की वैल्यू। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस में कितना है यहाँ पर 8, 8 इंटू क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 8 64, 600 कितना आ गया 48, माइनस में इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू 9 इंटू वाई है यहाँ पर, यानी 81 वाई, तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस का 81 वाई, प्लस कितना आ गया यहाँ पर 648 अपने पास में यहाँ पर बन रहा है इज इक्वल टू 0। अब फिर से आप देखो तो थोड़ा सा ये फिर से आसान बनने की कोशिश यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो अपने पास में क्या है, यहाँ पर एक इवन नंबर है ये, जो कि समय को ऑड नंबर है ये, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो दोनों नंबर जो आएंगे वो अपने पास में पॉजिटिव आएंगे। तो मैंने इसमें से क्या कर लिया कि 2 की पावर इवन नंबर को बाहर कर लिया, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 8 से डिवाइड है ये, तो मैंने 8 बाहर निकाला, तो बचेगा क्या 8 8 64 और 8 कम 8 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी दोनों नंबर का जो समय वो 81 नहीं बन रहा है ये, तो मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, 3 इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा 24 इंटू क्या हो गया यहाँ पर 27, जबकि आप ये देखोगे कि ये जो नंबर है अपने पास में जो आ रहा है ये, हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, यहाँ पे ये 27 में से आप 3, और इसमें से अगर 3 27 में से 3 इसको दे दोगे ना, तो ये हो जाएगा 24 या कि 72, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पर 9 बन जाएगा। 72 और यहाँ पे 9 दोनों का जो सम होता है वो 81 होता है ये, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा है ये 648 बन रहा है ये। तो मैं कह सकता हूँ कि +72
और +9 यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट, यहाँ पे इन दोनों के रूट्स, सॉरी इसके रूट्स बन जाएंगे ये। अब आप x से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि y क्या है, इससे बड़ा भी है और इसके बराबर भी है, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, y अपने पास में बन जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो यहाँ पे माइनस प्लस है, दोनों तो आपके जो रूट्स होंगे वो प्लस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 34 है, 2 × 34 इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे रूट्स का प्रोडक्ट आएगा ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, रूट्स का प्रोडक्ट अगर देख रहे हैं तो 2 × 34 आ जाएगा, नहीं प्रोडक्ट हमें देखना है ना, मैं रूट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 × में 34, 34 से मैंने 2 बाहर निकाला, तो ये बन जाएगा 2 × 2 कितना 4, 4 × इसको लिख सकता हूँ मैं 17। ओके, अब देखो यहाँ पर दोनों का सम मेरे को 4 यहाँ पे 21 बना रहे, 17 और 4 यहाँ पे है, ये जो 21 बन रहा है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +4 और +17 अपना रूट्स आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 × यहाँ पे 741 करना है ये, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि 7 4 यहाँ पे 1 जो है ना वो क्या है आपका, यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाला एक नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे 3 तो ये है और 3 इसमें से बाहर निकाल लूंगा, तो 3 × 3 यहाँ पे हो गया 9 और इसको मैं कर दूंगा 3 से डिवाइड, तो 3 दूना की 6 ये हो जाएगा, कितनी बार कितना बचेगा, ये 3 चुके 12, 2 बचेगा, 3 7 21 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। 7 4 11 और जो 13 यहाँ पे दिख रहा है ये, तो अब मुझे इसको और ब्रेक करना है, लेकिन ये किससे, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये मुझे 19 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है ये। कैसे मैंने पता कर लिया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 19 के बाद यहाँ पर अगर 19 से डिवाइड करोगे तो 24 में से 5 बचेगा, 19 से 57 होता है, जो कि 19 का 3 टाइम्स होता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैंने 19 बाहर निकाला, तो ये बन जाएगा 1 टाइम और 3 टाइम यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, ये माइनस और माइनस है ये, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो बड़ा वाला रूट होगा ना वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, वो बड़ा आएगा। ठीक है, तो अब देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर 241, ये 741 है ना। ठीक है, 3 × 41 दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 19 × 19 से 1 टाइम। ठीक है, हाँ 19 से ये 13 बार कट चुका है। ठीक है, अगर मैं 19 × 3 कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा 117 पे पहुंच जाएगा, 171 पे पहुंच जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी क्वेश्चन में, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर अपने पास में 81 नहीं है, 18 है केवल। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ के कारण मेरे को परेशान होना पड़ रहा है। 3y² माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 18y माइनस 741 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अब देखो पहले तो यह कर सकते हो कि यहाँ पे तीनों नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले तो 3 से 1 बार कैंसिल, 3 से 6 बार कैंसिल, 3 से 2 बार कैंसिल, 1 बचेगा, 3 चुके 12, 2 बचेगा, तो 3 7 21, यानी आंसर क्या आ गया, y² माइनस में बन जाएगा 6y माइनस में बन जाएगा 247 इज इक्वल टू 0। अगर इसको देखोगे तो 19 से डिवाइड हो रहा है, ये 19 × 13 है, और 19 और 13 में कितने का डिफरेंस मिलता है, 6 का डिफरेंस यहाँ पर मिल भी रहा है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है +4, इसको डिवाइड करोगे तो 2 और 17 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8.5 पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप 2 को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे 19 से एक बड़ा नंबर है, यानी y बड़ा है ये, और 2 से माइनस यहाँ पे 13 को कंपेयर करते हो तो आपका 2 बड़ा हो जाएगा, यानी एक बार यहाँ पे ये वाला सिंबल, एक बार ये वाला मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, नो रिलेशन, है ना, नो रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है यहाँ पर x² माइनस में बन जाएगा यहाँ पर 40x प्लस यहाँ पर कितना है 391 इज इक्वल टू 0, एंड y² प्लस यहाँ पर है 14y माइनस में 351 है इज इक्वल टू 0 है ये। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपका क्या रहा है ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ये तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।